सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने जो पोजिशनल ट्रेड लिया था उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, और कल जो एक्सपायरी है उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे होंगे। तो देखो, पोजिशनल ट्रेड जैसा हम लोग का था, अगर पूरा वीक का आप थोड़ा बहुत समरी चाहते हो तो हम लोगों ने बॉटम से 33,000 को सेल किया था, क्योंकि लास्ट जो हम लोग फ्राइडे को पोजीशन लेते हैं, अगर फ्राइडे को देखो तो मार्केट पूरा रिकवर मतलब गैप डाउन हुआ था, पूरा स्पीड में जा रहा था, तो हम लोगों ने 33,000 को बेचा था। ठीक है, फिर अगले दिन मार्केट भी ऊपर चलता रहा तो हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था। हम लोग शिफ्ट क्या किए थे, 33,500 पे शिफ्ट कर दिए थे, एंड ऊपर से 34,500 सेल कर दिए थे। तो हम लोगों ने एक स्ट्रैंगल बना दिया था। हम लोग अपना पुट शिफ्ट करके ऊपर ले आए थे, पुट शिफ्ट करके ऊपर ले आए थे, और ऊपर से एक कॉल भेज दिया था, एक राउंड नंबर का कॉल भेज दिया था। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस रेंज में घूम जाए, और मार्केट इसी रेंज में घूम गई। एंड हम लोग बुक कर पाए अराउंड, जो हम लोग का प्रॉफिट टारगेट रहता है उसके आसपास हम लोगों ने बुक कर लिया, लगभग 22,000 के आसपास हम लोग बुक कर पाए। एंड इसको मैंने मॉर्निंग में ही क्लोज कर दिया था, बिकॉज मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो 9:18 के आसपास हमने अपडेट दे दिया था, एंड मार्केट खुलते ही हम लोगों ने क्लोज कर दिया था इस ट्रेड को। उसके बाद आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत स्कैल्प हुआ, सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया, ठीक है, मॉर्निंग में ही, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। थोड़ा एक रिकवरी का हम लोग कॉन्ट्रा खेल गए, हालांकि मार्केट ऊपर गई, हम लोग डाउन साइड में पैसा कमा लिए। एंड आज हम लोगों ने इंट्राडे में लगभग 5,000 के आसपास, आप मान के चल चल सकते हो कि हम लोगों ने 5,000 कमाया। एंड 22,000 और 5,000 बोलो तो 25,000 होता है। अगर दोनों मिला के देख लो तो ब्रोकरेज हटा के 25,000 के आसपास आज हम लोग निकाल पाए हैं। ठीक है, तो खैर इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लोज कर दिया था, हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गई थी। ठीक है, तो अभी कल एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी पे आते हैं। पोजिशनल ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा, 33,000 पुट सेल, देन शिफ्ट, देन स्ट्रैंगल बनाया, फिर कोई टेंशन हुआ ही नहीं मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सपायरी के ऊपर, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं मार्केट में। देखो, एक चीज आप नोट कर लो कि मार्केट एक बहुत अच्छा रैली की, पुल बैक ली, और फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इट इज़ अ मतलब बहुत अच्छा साइन है, मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के जा रही है, जो प्राइस एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है कल, ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा रैली देख सकते हैं। और पास्ट जो दो एक्सपायरी है उसमें मार्केट बहुत वोलेटाइल हुई है, तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा ट्रेड हम लोग को देगी। ठीक है, अपसाइड का या डाउनसाइड का पता नहीं, चांसेस तो अपसाइड के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ही बंद हुई है। डाउनसाइड के चांसेस बहुत बहुत कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है यार, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो एक प्राइस एक्शन तो मार्केट ने बना दिया है, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट ने बना दिया है। कल हम लोग अपसाइड में एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। अब किन लेवल्स के ऊपर हम लोग को ट्रेड लेना है, बस उस पर ध्यान रखना है। देखो, कल अगर मार्केट हम लोग के लिए सबसे फेवरेबल क्या हो जाए कि एक बॉक्स में खुल जाए, ये वाला बॉक्स में खुल जाए। अगर इस वाले बॉक्स में खुल गया तो इससे अच्छा हम लोग के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद पहला 15 मिनट का अगर ग्रीन कैंडल अपसाइड में बनता है, हम लोग इमीडिएट 34,500 का कॉल बाई कर सकते हैं, और फिर एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम अगर आ गया कॉल साइड में, तो हम लोग को बहुत अच्छा रैली मिल सकता है। और हम लोग जो पहला एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर सपोज करो कि हम लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, तो हम लोग पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 35,000 का, 500 पॉइंट का कम से कम टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट क्या बोलते हैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर खुल के ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट हम लोग कम से कम 500 पॉइंट का लेंगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आ सकता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाती है कि नहीं। अगर डायरेक्ट चलने मतलब अगर डायरेक्ट ऊपर चल गई तो फिर ये सिमिलर वापस आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा जाके प्राइस एक्शन यहाँ कंसोलिडेशन करके 12 बजे के बाद कल ब्रेकआउट करती है, तो हम लोग को कल और अच्छा रैली मिल सकता है, और 1,000 पॉइंट का रैली मिल सकता है। या फिर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के जाती है तो भी हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है। ठीक है, और कल एक्सपायरी में मैं कुछ और नहीं बोलूंगा डाउन साइड आपको प्ले करने के लिए, बिकॉज प्राइस एक्शन सिंपल अपसाइड का दिख रहा है। और मार्केट में मेरा एक सिंपल रूल है यार, जितना सिंपल रखो अपने आप को उतना बढ़िया है। प्राइस एक्शन बना हुआ है अपसाइड का, बस अब आपको देखना होगा कैंडल्स ओपनिंग। और देखो, मैं बताता हूँ, गैप डाउन हुआ छोड़ देना, बहुत बड़ा गैप हुआ तो भी छोड़ देना। आप ट्रेड तभी करना कल जब इस बॉक्स में खुले। ठीक है, अगर इस बॉक्स के बाहर खुल रहा है तो फिर 12 बजे के बाद आना ट्रेड करने के लिए। 12 बजे के बाद कुछ पैटर्न्स बनेंगे, कुछ प्राइस एक्शंस बनेंगे तो ट्रेड करना, वरना छोड़ देना मार्केट को। ठीक है, कल मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड लेना है तो कंडीशंस मैच करने चाहिए कि बॉक्स के अंदर मार्केट खुलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पहला कैंडल एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ठीक है, पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए। 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 15 मिनट के बाद फिर 34,500 का कॉल बाई कर सकते हो, या 35,000 का भी बाई कर सकते हो अगर रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। तो वहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। डाउन साइड के लिए मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, बट अगर किसी को डाउन साइड के लेवल्स चाहिए तो हाँ, ये वाला
सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है, ये पूरा जो एरिया है एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इन सपोर्ट्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अपना एक डे लो टेस्ट करने आ सकती है। यहाँ टूटता है तो फिर मार्केट सीधे 33,500 एक राउंड नंबर को टेस्ट करने आ सकती है। तो एक तो ये वाला सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से यहाँ आप स्कैल्प कर लेना इस डे लो तक। फिर यहाँ टूटा तो फिर एक लंबा ट्रेड हम लोग को यहाँ तक 34,500 तक मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग अपर जोन पे खड़े हैं भैया। अगर ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, नहीं हुआ तो हम लोग वापस रिट्रेस हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, मैं बोला था कि भाई मार्केट गिर सकती है, क्योंकि मार्केट पीछे से स्ट्रेच होती हुई आ रही थी। यहाँ मार्केट गिरने के कंडीशंस क्यों थे? क्योंकि मार्केट पहले ही रैली कर चुकी थी। अगर ध्यान से देखो तो मार्केट पहले ही रैली कर चुकी थी। तो जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, वो सबको अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो उन्होंने बुक कर लिया। अभी इस रैली में बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी ये रैली यहाँ पर थोड़ा पुल बैक लेके चली गई ना, तो बहुत लोग पार्टिसिपेट करेंगे कल, ठीक है। सबको ये दिख रहा है ना, सिर्फ आपको नहीं ना दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज जो हुआ है मार्केट में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला चीज कि मार्केट ऐसे ऊपर गई, पुल बैक ली और फिर ऊपर आई। तो ये प्राइस एक्शन तो सबको दिख रहा है ना कि मार्केट प्रीवियस लो से ऊपर बनाई है अपना लो, ठीक है। तो अब मार्केट ब्रेकआउट के लिए रेडी है और ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी भी है। तो ये सबको दिख रहा है भैया, सिंपल चीज है। अगर कल ब्रेकआउट आ गया ना तो बहुत तेजी से मार्केट जा सकती है। बस वो सिंपल है कि आपको पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है। बाकी मैं ज़्यादा पीछे पास्ट किसी चीज़ में जानना नहीं चाहूँगा। ये गैप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गैप फिल भी हो गया मार्केट में। तो पहला टारगेट आप चाहो तो 35,000 भी बना सकते हो, या फिर राउंड नंबर के लिए थोड़ा सेफ खेलना चाहो तो 34,800 भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए कल, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में 200-300 पॉइंट आ गया या 100 पॉइंट भी आ गया, अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट पे रख देना, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर रिस्क रहता है, क्योंकि एक उल्टा कैंडल आएगा तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा, हो सकता है आप लॉस में भी आ जाओ। सेलिंग कर रहे हो तो फिर कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइंग कर रहे हो तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत फास्ट तरीके से ट्रेल करते हुए आना, वरना कब प्रॉफिट चला जाएगा कोई अता पता नहीं। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो कि कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। थोड़ा बहुत हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो 500 पॉइंट का टारगेट मुझे दिख रहा है। अगर आप निफ्टी देखो, सिमिलर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी है। मैं इसको हटा देता हूँ। सिमिलर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी है। अगर ये 16,000 को कल ब्रेक करती है तो मैं 16,200 तक का रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 16,200 तक मार्केट आ जाएगी। हम लोग यहाँ तक चेज कर सकते हैं। डाउनसाइड सपोर्ट जो है इसके लिए 15,920 का है, जहाँ से इसने आज रिवर्सल लेने का ट्राई किया, ठीक है। एंड अपसाइड इस ब्रेकआउट पे आप लोग चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। डे हाई का ब्रेकआउट है जो कि 1620 के आसपास आता है, ठीक है। अगर इस बॉक्स में कहीं खुल के, इस बॉक्स में कहीं भी खुल के मार्केट ब्रेक करती है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं 16,200 के लिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये वाला सपोर्ट टूटता है, तो पहला स्कैल्प यहाँ पे बनेगा, ठीक है, फिर दूसरा स्कैल्प यहाँ पे बनेगा, और ये सारे सपोर्ट्स टूट गए तो फिर जो नया सपोर्ट आता है वो तो मुझे यहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो, इतना तो आपको भी दिख रहा है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन अभी अपसाइड में स्कोप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। डाउन साइड के स्कोप थोड़े से कम लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो डाटा बोल रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर चुकी है। मतलब एक तो मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया, आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, देन वापस ऊपर चला गया, रिटेस्ट करके ऊपर जा चुका है। मतलब ये सारे सपोर्ट जोन्स को क्लियर कर चुका है पहले ही, ठीक है। इन पे सपोर्ट लेके जा चुका है। अब हम लोग अपसाइड रैली के लिए रेडी हैं। कल आएगा कि फ्राइडे को आएगा नहीं पता। कल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फ्राइडे को आया तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। हम लोग का पोजिशनल ट्रेड क्लोज हो चुका है। हम लोग सब कल सिर्फ इंट्राडे करेंगे और पोजिशनल में जितना कमाए हैं उसका 20-30% ही रिस्क करेंगे, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पोजिशनल में अगर हम लोगों ने 20,000 कमाया या 22,000 कमाया तो हम लोग इंट्राडे में रिस्क कर लेंगे 10,000 का। नहीं, उतना रिस्क नहीं करना। हम लोगों ने आज इंट्राडे में 5,000 कमाया है और पोजिशनल में 20,000 कमाए, तो इंट्राडे का 5 लगा देंगे और पोजिशनल का 5 लगा देंगे। टोटल 10,000 रुपये हम लोग रिस्क कर सकते हैं, क्योंकि 25,000 आज हम लोग अर्न किए, तो 25 में से 10 निकाल दो, फिर भी इस वीक का 15,000 तो बचेगा ना, ठीक है। तो हम लोग 10,000 का कल रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, जो कि एक मेरा डेली का है उतना ही होता है। उससे ज़्यादा मैं ऐसे भी किसी भी दिन रिस्क नहीं लेता हूँ। 10,000 का रिस्क लेके कल थोड़ा सा स्कैल्पिंग, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सब कुछ ट्राई किया जाएगा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। कल सारा मैं भी ट्राई करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ वो अगर आपको टाइम टू टाइम जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैं टाइमली अपडेट करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो आप चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।